पता है, जीवन में बड़ा वो कभी नहीं बन पाता आदमी, जीवन में वो आदमी बड़ा कभी नहीं बन पाता जो मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ा नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम खराब करूंगा। जो ये ऊपर नीचे से जिनके जाता है, जिनको दिक्कत है। एक आदमी अमिताभ बच्चन, ठीक है, और एक इसका लोंडा अभिषेक बच्चन। आओ, एक अमिताभ बच्चन, एक अभिषेक बच्चन है। था क्या कि बाप था बहुत बड़ा स्टार, बाप था बहुत बड़ा स्टार, समझ रहे मेरी बात को? बहुत बड़ा स्टार था, इतना बड़ा स्टार था कि हर संडे ये अपने घर के बाहर खड़ा होता था, एक स्टूल लगा के। ये इसका गेट था, यहां ये खड़ा होता था, यहां इसकी सिक्योरिटी रहती थी, और यहां हजारों आदमी हर संडे 5 से 6 हजार आदमी इसको देखने आते थे, सिर्फ शक्ल देखने आते थे, सिर्फ शक्ल देखने आते थे, सिर्फ और सिर्फ शक्ल देखने आते थे 5 से 6 हजार आदमी डेली। अब इसको क्या मिला? इसको इसकी कमाई हुई सारी विरासत मिल गई। इसको आज इतने साल हो गए बॉलीवुड में, इतने साल हो गए इसको फिल्म इंडस्ट्री में। आप सब जानते हैं, मेरी बात को गलत अर्थों में नहीं लेना, आप अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में वर्ल्ड किस चीज का? फिटनेस का। एक स्टार ऐसा दिखना चाहिए जो फिट हो, एक स्टार ऐसा दिखना चाहिए जो फिट हो, जिसे लोग अपना आदर्श मान सकें, जिसे लोग फॉलो कर सकें। ये भाई क्या ढिल्लू था, ढल्लू हो गया। इसने अपने शरीर पे मेहनत नहीं की। जिस गंदे लेवल की एक्टिंग ये पहली फिल्म में करता था, उससे भी बदतर लेवल की एक्टिंग ये आखिरी फिल्म में करता चला गया। उससे बदतर तरीके की एक्टिंग ये आखिरी फिल्म तक करता चला गया। पता है क्यों? कारण एक ही है कि इसने जीवन में कभी मुश्किलों से लड़ाई नहीं, डिफिकल्टी लेवल इसने कभी पार किया ही नहीं। ऐसा क्या है कि राहुल गांधी कामयाब नहीं हो पा रहा? करने की वजह से क्या दिक्कत थी भाई इसको? इसको सब कुछ तो विरासत में मिला। क्या चीज विरासत में नहीं मिली? इसको घुसंड विरासत में नहीं मिले। घुसंड का मतलब समझते हो? वक्त की मार इसे विरासत में नहीं मिली। इसको वो मार नहीं मिली विरासत में, इसको डिफिकल्टी टाइम नहीं मिला विरासत में, इसने वो मुश्किलें नहीं झेली विरासत में जो इसकी मां ने, इंदिरा गांधी या जो इसके दादा परदादा रहे होंगे, जो उन्होंने झेली है। इन्होंने नहीं झेली, इसलिए फेल्योर हुए, इसलिए अभिषेक बच्चन फेल्योर है। आज आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे, अब जो भी उनके पीछे कहानी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो क्यों कर लिया? किस वजह से कर लिया? शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण कोरोना का एक टाइम होगा। ये एक ऐसा टाइम आया होगा जिसके अंदर उनको काम की उम्मीद बहुत कम हो गई होगी, है ना। बहुत सारे बिजनेसमैनों ने किया है। एक IRS था दिल्ली में, द्वारका में, और मैं ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। उसने सुसाइड कर लिया अपनी कार में ही। उसने ये सोचा कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोरोना ना हो जाए, जो मीडिया में न्यूज आई, मैं तो वो आपको बताने लग रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इनकी क्या दिक्कत है? इनके साथ IRS बन गए, जीवन मजे ही मजे। फिर क्या दिक्कत थी? दिक्कत एक थी, जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड है वो गलत था। हम चीजों के प्रति जो विचार रख रहे हैं, जो अपने क्रियाकलाप करने लग रहे हैं, वो गलत है। मेरे भाई, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, चीजें हो सकती है बहुत अच्छे से समझ ना आए। कई बार चीजें इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वहां समझने के लिए आपको समय लगता है। आपके पास 2 ही विकल्प हैं वहां। आप या तो छोड़ के भाग जाइए, छोड़ के जाएंगे आप सुशील सिंह राजपूत बनेंगे, और ये जो IRS टाइप है ऐसे बनेंगे। और दूसरा है, आप लड़िए, लड़ते रहेंगे ना तो एक दिन आप चाहे बेचते बेचते आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी जी में और राहुल जी में आज मेरे हिसाब से केवल और केवल एक ही डिफरेंस है, उन्होंने 0 से शुरुआत की, हर स्टेप पे लड़ना सीखा, हर स्टेप पे धीरे धीरे काटते गए, बढ़ते। काटने का मतलब एक कंपटीशन है, हर सोशल लाइफ में कंपटीशन है। उस कंपटीशन को धीरे धीरे क्रैक करते गए, चलते गए, आगे बढ़ते चले गए। राहुल गांधी के साथ क्या हुआ कि उन्हें कंपटीशन मिला ही नहीं। वो पहले दिन से ही बाप बन के बैठा दिया गया। जब आदमी को आप पहले दिन से बाप बन के बैठा देंगे ना, तो उसको नीचे का सफर पता ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि भाई धीरे धीरे चल, एक सीढ़ी चल, बहुत छलांग मत मार, वरना गिरेगा बहुत गंदे तरीके से, और गिरेगा तो उठ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर तू एक सीढ़ी चल रहा है ना और गिरा, तो तुझे पता है कि उठाना कैसे, उठ जाएगा। लेकिन अगर तू ऊपर से ऊपर गया डायरेक्ट, दिक्कत आएगी। तो मेरे भाई, यही मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी अपने एटीट्यूड को खराब मत होने दीजिए। लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहिए। आप नेगेटिव कम से कम सोचिए।
जब तक आप नेगेटिव कम से कम नहीं सोचेंगे, जीवन में उद्धार नहीं होगा। और इस बात को ध्यान रखिए, महान जीवन में वही बना है, जीवन में पैसा उसी ने कमाया है जिसने बुरे वक्त में लड़ना सीखा है। अमिताभ बच्चन की एक कंपनी थी ABCL प्राइवेट, मतलब अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसी कंपनी थी, बोलते हैं बहुत लॉस हो गया था। और इसने इवेंट मैनेजमेंट तक का काम किया, यानी स्टेज शो जो होते हैं इनको भी मैनेज कर करके इसने बहुत मुश्किल दौर से बाहर आया था। अभिषेक बच्चन को वो दौर नहीं पता है, हाँ है ना, इसीलिए उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो मेरे भाई, आप मुश्किलों से लड़ना सीखिए। अगर आप, एक बच्चा कह रहा है ऋतिक रोशन, गगन, भाई ऋतिक रोशन तुझे पता है कौन है? ऋतिक रोशन वो आदमी था जिसका वजन 128 किलो था। ऋतिक रोशन वो आदमी था जिससे सब सही से बोले नहीं जाते। आप ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं सर। दोनों के बाप जरूर स्टार थे, लेकिन दोनों के बाप के स्टार में डिफरेंस था दिन रात का। एक बादशाह था और एक वहां की शुरुआत की सीढ़ी था जिसके बाल भी नहीं थे राकेश रोशन के। ऋतिक रोशन ने यार जो मतलब स्ट्रगल किया है वो 1% भी नहीं किया अभिषेक बच्चन ने। सर ऋतिक रोशन एक फूला हुआ छोला भटूरा था। ऋतिक रोशन को बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें थी, विषमताएं थी, वो सही से शब्दों को बोल नहीं पाता था। उसने एक एक चीज को प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे इंप्रूव किया और फिर वो आज इतना बड़ा स्टार है। और आज पूरे बॉलीवुड का नहीं, हॉलीवुड का सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे सुंदर व्यक्ति है। आप अक्षय कुमार को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सलमान खान को छोड़ो। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए, मुश्किल चीजें आएंगी, भागिए मत, लड़िए, मजबूत बनिए। आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। छोड़ो महंगी कोचिंग के चक्कर, और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही ऐप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विद लैब।